दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो कि पेट भरा लेकिन मन नहीं भरा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। वाह, क्या स्वाद है, कितना पौष्टिक और माइंड ब्लोइंग खाना बनाती है तुम श्रुति। सच में नाक में खुशबू पीसा नहीं छोड़ रही और इतना बढ़िया स्वाद है कि भरपूर खाना खाकर पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ससुर जी के दोस्त परवीन अंकल ने कहा। ससुर जी अपने दोस्त के मुंह से श्रुति तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रहे थे। श्रुति, तुम कैटरिंग क्यों नहीं खोल लेती हो? तुम्हारी हाथ का स्वाद शक्कर सब तुम्हारे फैन हो जाएंगे। हंसते हुए परवीन अंकल ने कहा। श्रुति भी अब अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगी। श्रुति, ये मुफ्त की सलाह है बेटा, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर ये हुनर है, मेरी सलाह पर जरूर गौर करना बेटी। कहकर मेज से उठकर वाश बेसिन की और बड़े हाथ धोने के लिए। तुम्हारी बहू साक्षात अन्नपूर्णा है, जो भी इसके हाथ का खाना खाएगा खाता ही रह जाएगा। तुम देख लेना इसके हाथों का जादू, सर सड़ के बोलेगा। ये कहते हुए परवीन अंकल बड़े खुश नजर आ रहे थे। खैर, इस बात की याद आती श्रुति अपने आप को एक सफल गृहिणी के रूप में देखती हूँ कि आज परवीन अंकल की बात अक्सर खरी हो गई। परवीन अंकल की बात श्रुति के दिमाग में बैठ गई। वाकई में ऐसा कर सकती हूँ और अपनी पहचान बना सकती हूँ। पापा जी, आपको क्या लगता है कि आपकी बहू पाक कला में परिपूर्ण है? हाँ बेटा, तुम्हारे लजीज खाने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम अब सही में सुदृढ़ गृहिणी बन गई हो मेरी बेटी, पापा जी ने कहा। अब तो श्रुति का मनोबल भी बढ़ गया। आज ही जैसे बात करूंगी उसी रात जी, क्यों ना हम भी कैटरिंग सर्विस खोल ले घर से ही, तुम्हें भी मदद मिल जाएगी। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं श्रुति, मैं हूं ना, तुम घर को पापा को और आरव को देखो, तुम अकेली कितना कर पाओगी। कहकर जी सोने चले गए। श्रुति मन महसूस कर रह गई। ऐसे दिन जाने लगे और आ गई ये महामारी कोरोना, जिसको कोई बच ना सका। जया की जॉब चली गई, इसी बीच पापा जी को हार्ट अटैक आया। सर्जरी में रही सही जमा पूंजी में लग गई। पापा जी को थोड़ा समय जरूर लगा लेकिन स्वस्थ होकर वापस घर आ गई। पापा जी की पेंशन भी टाइम पर नहीं मिल पा रही थी। अब घर की हालत संभलने लगी। जया भी सारा दिन ऑनलाइन जॉब वैकेंसी देखते रहते लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। घर से तो जस के तस थे। एक दिन अचानक पापा जी ने जय से कहा, बेटा तुम और श्रुति दोनों मिलकर कैटरिंग सर्विस खोल दो। बहुत से लोगों को घर के बने खाने की जरूरत है। अभी इस माहौल में लोग अस्पताल में घर के खाने को तरस रहे हैं। श्रुति ने तो बहुत होशियार है खाना बनाने में, ये बात तो परवीन ने भी कही और उसी की सलाह थी ये कि श्रुति कुछ करे। कहकर पापा जी खामोश हो गए। ठीक है पापा, आपकी और परवीन अंकल की सलाह पर अब जरूर काम करेंगे और श्रुति का हुनर भी निखर के आएगा। दूसरे दिन जया ने जरूरत के सामान के साथ घर से कैटरिंग चालू कर दी। अपने आस पड़ोस में, दोस्तों में और सभी जगह ये बात फैला दी कि कम पैसों में घर का खाना। ये बात दूर दूर तक फैली और फैल गई। श्रुति के हाथ का लज्जतदार जायकेदार खाने की खुशबू। आज 2 साल बाद दोनों पति पत्नी इतने बिजी हैं कि शनिवार रविवार मुफ्त का स्टॉल लगाते जरूरतमंदों के लिए। आज परवीन अंकल की सलाह काम आई और श्रुति एवं जय को बुलंदियों पर ले